जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी कि यूपीएसआई का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो उस प्रैक्टिस सेट में हमारा आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इस वीडियो में हम संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं हिंदी के 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन जो हमारा मेन यानी कि जो हमारा मुख्य पेपर आएगा, यानी कि जो हमारा एक पर्टिकुलर पेपर जो आता है उसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। लेकिन मैंने क्या क्या किया है, मैंने प्रत्येक के 50 क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन होते हैं मेरे एक सेट में। तो लगभग 50 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और 50 ही हमारे संविधान और मूल विधि और सामान्य ज्ञान से होंगे। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था। यानी कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। अगर पूरे की हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोविजन ऑफ अर्बन अमोनिटीज टू रूरल एरियाज, टू रूरल एरियाज। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है। तो नेटिविटी चर्च कहाँ पर स्थित है, तो आंसर है बी, वेथलहम। जो वेथलहम है ये यहाँ पर नेटिविटी चर्च स्थित है। और यह है जो है विश्व के पुराने चर्चों में से एक है, यानी कि जो जितने विश्व के पुराने चर्च हैं उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले सो ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है। तो किस राज्य में चलाई है, और आंसर की बात करें तो आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान में चलाई है। और ये रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चली थी, तो ये चली थी 26 जनवरी 1982 में। और ये भाप इंजन के द्वारा चलाई गई थी, यानी कि भाप इंजन जो है उसके द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में ये कहा गया है कि जो हमारी डाक डाक वितरण प्रणाली सिस्टम है, यानी कि पोस्ट ऑफिस वाला जो सिस्टम है, तो उसकी शुरुआत कब की गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे इस बार ये, क्योंकि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस बैंक भी बना दिए गए हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका बी, 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त 1972 को ये हमारी डाक प्रणाली व्यवस्था है तो शुरू की गई थी। तो जो डाक प्रणाली व्यवस्था है इसमें 6 अंक होते हैं। आपका जैसे पिन कोड बोलते हैं वो 6 अंक होते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आपका 0 1 2 3 4 5, ये 6 अंक हो गए। तो इसमें जो प्रथम अंक है तो ये क्षेत्र को इंगित करता है। जो प्रथम अंक है ये क्षेत्र को, कि किस क्षेत्र का है ये। और जिसे क्षेत्र में डाक है, दूसरा अंक जो इसका जो दूसरा अंक होता है उस क्षेत्र के उप क्षेत्र यानी सब डिवीजन क्षेत्र के बारे में बात करता है। और इसका जो तीसरा अंक है वो जिले को निरूपित करता है, यानी कि तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट क्या है। और इसके जो अंत के 3 अंक बचे हैं, यानी कि जो 3 अंक बचे हैं ये 3 4 5, तो ये पोस्ट जो स्वयं का पोस्ट ऑफिस यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंकों को संबोधित करता है। तो आप देख सकते हैं पहले जैसे ये 6 अंक हैं, तो शुरू का क्या है क्षेत्र को, दूसरा अंक है सब डिवीजन को, तीसरा अंक है डिस्ट्रिक्ट को, और ये लास्ट के 3 अंक जो होते हैं ये खुद के यानी जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके अंक उसके क्षेत्र को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है। यानी जो किशोर अधिनियम है 2000 का, तो उसमें जो बच्चों पर अपराध किए जाते हैं तो वो किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर है सी, विधि संघर्षित किशोर, विधि संघर्षित किशोर के नाम से संबोधित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? यानी कि जो हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कराते हैं उसके बारे में बात की गई है, तो वो कौन से धारा के अंतर्गत आता है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, धारा 97। जो धारा 97 है उसमें ये बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने की प्रयत्न करता है तो वो व्यक्ति क्या काम कर सकता है? तो जो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार होते हैं उसमें जाकर अपना सुरक्षित रख सकता है अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसमें बात की गई है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ऑप्शन है ए, आपात स्थिति के प्रावधान, बी, केंद्र राज्य संबंध, सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी जो DPSP है तो इसमें सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है? तो यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो उस टाइम पर जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो कौन होता है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, नंबर बी है दिल्ली का उपराज्यपाल, सी है लोकसभा का अध्यक्ष और डी है प्रधानमंत्री। अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर है ए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न होने पर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है उसे भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? नंबर ए, भारत का उपराष्ट्रपति, बी है भारत का निर्वाचन आयोग, सी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और डी है भारत का अटॉर्नी जनरल। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो इस बारे में आयोजन करता है। और जो भारत का निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन है तो वो कौन सा आर्टिकल में आता है? तो आपका अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में आता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। भारत में राज्यसभा के सदस्य की आयु का निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी कि आयु से संबंधित बात की गई है वो किसके? राज्यसभा के। तो किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर की बात करें तो आंसर है इसका डी, अनुच्छेद 84B 84B में बात की गई है। और कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए जो होती है आपको 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कितनी होती है? तो 25 वर्ष। तो ये पॉइंट याद रखना कि राज्यसभा में 30 वर्ष होती है और लोकसभा में 25 वर्ष होती है। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 84B। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है तो उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, MS फातिमा देवी। जो MS फातिमा देवी है ये भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और ये कब थी? तो 1987 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। IT एक्ट के किस सेक्शन के तहत साइबर अपराध पर दंड का प्रावधान है? यानी जो साइबर अपराध होता है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत किस सेक्शन के तहत ये जो अपराध माना जाता है तो उसका प्रावधान किस सेक्शन में है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, सेक्शन 66 यानी 66 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत किया गया है? यानी जो साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, नंबर बी है सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये तो होगा ही नहीं, सी है भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है आपका 2000 का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब है? तो 2000 में आया था। तो इसकी जो धारा है 66F में जो आपका ये साइबर अपराध के दंड के बारे में बात की गई है।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ है? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर है बी, 1 जुलाई 1989, यानी कि 1 जुलाई 1989 को मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 सेकंड का समय लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो आगे बात करते हैं। तो इस अधिनियम में 217 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 217 धाराएं। और कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 1989 को। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। महिलाओं को सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सुरक्षा सुविधा से युक्त निर्भया बसों के संचालन को किया गया है? तो कहाँ पर हुआ था निर्भया कांड? तो ये हुआ था आपका दिल्ली में। तो ये जो काम किया होगा तो ये दिल्ली सरकार ने नहीं, राजस्थान सरकार ने किया है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। मंगल उपग्रह अभियान पर हाल ही में किस भाषा में एटलस पुस्तक का विमोचन किया गया है? जो मंगल उपग्रह अभियान है तो इसमें किस भाषा का पुस्तक, जो एटलस पुस्तक है, उसका विमोचन किया गया है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी कि हिंदी। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिंदी के ऊपर जो हमारी पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। ई सहयोग का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में आमजनों को सुविधा प्रदान करने से है? यानी ई सहयोग की बात की गई है इसमें। तो आंसर की बात करें तो आंसर है बी, करदाताओं की सुविधा हेतु। यानी कि जो करदाताओं सुविधा हेतु के लिए ई सहयोग का प्रयोग किया गया है। तो ये कब से चालू किया गया? 27 अक्टूबर 2015 को। उस टाइम पर हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने चालू किया था। क्योंकि आजकल ये इस तरह के जो पोर्टल या ऐप होते हैं या किस तरह की कोई बात होती है, ई सहयोग हो गया, तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। सिलनेक्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलनेक्स। तो अगर सिलनेक्स की बात करें तो सिलनेक्स क्या है? तो आंसर है इसका सी, भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास। जो सिलनेक्स है, सिलनेक्स, तो श्रीलंका और इंडिया, ऐसे श्रीलंका इनसे इंडिया, तो क्या भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास की बात की गई है, नौसेना अभ्यास है। उसकी शुरुआत कब की गई थी? 2005 से शुरुआत की गई है सिलनेक्स की। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 भारत में कब लागू हुआ है? यानी कि अनुसूचित SC/ST एक्ट की बात की गई है इसमें। तो जो 2015 का है तो कब से लागू किया गया है? तो आंसर है इसका सी, 26 जनवरी 2016 को SC/ST एक्ट लागू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। हिमाद्री किस ध्रुव पर स्थित है? यानी जो हिमाद्री है वो किस ध्रुव पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, बी है दक्षिणी ध्रुव, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ पर हिमाद्री स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नदी से जरूर क्वेश्चन, एक ना क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। तो उसमें पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी, जैसे हमारा भारत प्यारा भारत देश है तो इधर तो अरब सागर है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी, उसमें पूछा गया नहीं गिरती है। ये कोई पॉइंट याद रखना कि नहीं गिरती है। तो साफ, तो सीधी सी बात है कि जो ताप्ती है ये नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। यानी जो दंड प्रक्रिया संहिता की बात की गई है, इसकी जो धारा 154 है तो वो किससे संबंधित है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है बी, केवल संज्ञा अपराध। जो संज्ञा अपराध है उसके लिए जो धारा 154 है उसके अधीन सूचना रिपोर्ट से संबंधित है। और इसमें जो किसी प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं होती है। जो धारा है 154, इसमें कोई भी प्राथमिक जांच की अनुमति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद है तो उनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? तो आंसर है डी, ईद ए मिलाद। ईद ए मिलाद है ये मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर।
ये है इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। ईसा में हुआ था, सॉरी ईसा में मक्का में हुआ था। जो मक्का मदीना है वहीं पर मक्का जो है वहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, सॉरी 75 की बात करते हैं। कर्नाटक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है उसके बारे में बात की गई है। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए है, कहवा। कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो आपकी जो कहवा की खेती सबसे ज़्यादा होती है दक्षिण भारत में, तो उसमें भी कर्नाटक सबसे ऊपर है। उसके दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। लगभग ये जो आपका कहवा को काफ़ी बोला जाता है, तो ये 68% उत्पादन करता है। कर्नाटक अकेला कुल उत्पादन का 68% उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई है? तो कृषि मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो आंसर है इसका डी, 1965। तो 1965 है, इसमें कृषि कीमत मूल्य आयोग की स्थापना की गई है। और कृषि मूल्य आयोग ने सर्वप्रथम जो गेहूं कीमत में न्यूनतम, जैसे एमएसपी बोलते हैं, उसकी घोषणा की थी। और 1985 में जो कृषि मूल्य आयोग है इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई है? 1965 में। तो ये सबसे पहले जो कृषि मूल्य आयोग है इसने किसके लिए कृषि लागत मूल्य मतलब क्या बोलते हैं उसे निर्धारित की थी? तो वो की थी गेहूं के लिए, जिसे बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसका 1985 में नाम चेंज कर दिया गया। तो क्या रख दिया गया इसका नाम? कृषि लागत एंड मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल योजना है? तो आंसर है सी, गोकुल बैराज परियोजना। ये गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पर है? तो ये आगरा एवं मथुरा में स्थित है। आगरा एवं मथुरा में स्थित है, क्योंकि ये दोनों जगहों को जल उपलब्ध कराने का काम करती है। और किस नदी के निकट है? तो यमुना नदी है उसके निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है मौलाना मोहम्मद अली, सी है बदरुद्दीन तैयब जी, और डी है हकीम अजमल खां। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, जो ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं, इन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो स्थापना हुई थी 1885 में। और ये बदरुद्दीन तैयब जी ने कहाँ पर की थी ये? तो ये की थी मद्रास में 1887 में, यानी कि स्थापना के 2 साल बाद ही इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। जो बीटी कल्चर है किससे किसे कहते हैं? जो बीटी कल्चर है किससे संबंधित है? तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका बी, जो अंगूर उत्पादन से संबंधित है बीटी कल्चर। जो बीटी कल्चर है ये आपका किससे संबंधित है? अंगूर से। और आपका जो सिल्क उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये है सेरी कल्चर से। और केचुआ जो उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये है आपका बर्मी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर है ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज लेना एवं देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत प्रतिबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें कम से कम 5 वर्ष के लिए कारावास और कुछ जुर्माना भी रहेगा, यानी कि 15,000 रुपये तक की, या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, यानी कि जितनी कीमत उपहार के रूप में ली गई है उसकी कीमत जमा करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर की बात करें तो आंसर है सी, 8 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। भारत में प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली महिला कौन थी?
डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस कौन थी, प्रथम महिला। तो आंसर की बात करें तो आंसर है सी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। जो कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं, ये भारत में प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी। इन्हें जो उत्तरांचल सरकार ने इन्हें ये पद भार पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। चोराबड़ी ग्लेशियर स्थित है, जो चोराबड़ी ग्लेशियर है कहाँ पर स्थित है, तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में। जो केदारनाथ मंदिर है हमारा, तो केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो यह है उत्तरांचल के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरांचल के यानी उत्तराखंड जिसे बोलते हैं, उसके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये जो है मंदाकिनी नदी से लगभग 14 किलोमीटर लंबाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। माउंट टिटलिस, जो माउंट टिटलिस है ये कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और डी है नन ऑफ दीज। तो आंसर की बात करें तो आंसर है सी, स्विट्जरलैंड में स्थित है माउंट टिटलिस। ये ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि जो ज्वालामुखी पर्वत के उसमें आता श्रेणी में। और ये जबकि जर्मनी में ब्लैक पर्वत है, जबकि आपका जर्मनी में जो है वो ब्लैक पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि इनमें से सबसे अधिक जो घनत्व होता है किसका होता है, तो आंसर है बी, जो हीरा है इसका सबसे अधिक घनत्व होता है। लगभग कितना होता है, 3.51 इसका घनत्व होता है। और जो हीरा है एक पारदर्शी है, हीरा क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है। और ये हीरा जो है आपका, हीरा उष्मा और विद्युत का कुचालक है, यानी कि कुचालक है। और हीरा कठोर होता है, हीरा कठोर भी होता है। और जो हीरा के एक और उपयोग होता है, ये शीशा काटने के रूप में बहुत सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हीरा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। जो होम रूल आंदोलन है तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आंसर है बी, एनी बेसेंट और तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक है और आपका जो एनी बेसेंट हैं, इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और जो आपका ये एनी बेसेंट ने कब चालू की थी, ये 1916 में। और आपके तिलक ने 1916 में, इन्होंने दोनों ने 1916 में की थी। इन्होंने पूना से की थी तिलक जी ने, और इन्होंने एनी बेसेंट ने मद्रास से की थी। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। भारत में नई अर्थव्यवस्था नीति कब प्रचलित हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी CAPF 2019 में आ चुका है कि भारत में नई अर्थव्यवस्था नीति कब प्रचलित हुई है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, 1991 में, 1991 में। 1991 में LPG रिफॉर्म आया था। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। पेक्टेन किस में पाया जाता है। जो पेक्टेन है ये किस में पाया जाता है, तो आंसर की बात करें तो आंसर है बी, पक्षियों में। जो पेक्टेन है ये पक्षियों में पाया जाता है। ये पेक्टेन क्या है, पेक्टेन होता है एक चिड़िया की आँख, जो चिड़िया होती है उसकी आँख में से संबंधित है, जो रक्त वाहिकाओं की संरचना की तरह होता है। जो रक्त वाहिकाएं हैं उसकी संरचना की तरह होता है पेक्टेन। और किसकी आँख में होता है, चिड़िया की आँखों में होता है। ये ऑप्टिक तरंगिका नेट गोलक में प्रवेश करती है। यह एक गैर संवेदी पिगमेंटेंट संरचना होती है, पिगमेंटेंट जो संरचना होती है उसकी तरह होती है। तो आपको बस ये याद रखना है, जो पेक्टेंट है, जो पेक्टेन है ये पेक्टेन चिड़िया में होता है और ये आँख में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है, यानी कि आधारित लोकतंत्र की बात की किससे संबंधित है। आंसर की बात करें तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है जो आधारित लोकतंत्र है तो किससे संबंधित है, तो तीनों संबंधित है। शक्तियों का हस्तांतरण, बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी है पंचायती राज प्रणाली। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगी चैनल को सब्सक्राइब करने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। राजनीतिक समता पाई जाती है।
जो राजनीतिक समता है वो पाई जाती है, तो आंसर है बी, धन के समान वितरण में। धन के समान वितरण में राजनीतिक समता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है तो किसे कहते हैं? तो आंसर है ए, जिसका अपना कोई धर्म न हो। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जो सभी धर्मों को समान मानता हो, सभी धर्मों को समान मानता हो, सभी को समान सम्मान करता हो। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इन्हें कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 में बनाया गया था। और उसके बाद जो आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये 11 दिसंबर 1946 से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। अभी हाल ही में निवारण पोर्ट्स का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आंसर है इसका ए, रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय है उन्होंने इसका निवारण किया है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो आंसर है ए, जो जातक कथाएं बुद्ध से संबंधित है। तो जातक कथाएं में क्या है? बुद्ध के पूर्व के जन्म की बात की गई है, पूर्व के जन्म की कथाओं के बारे में बात की गई है। और भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ है तो 563 ईस्वी पूर्व कहाँ पर हुआ है? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H 2J में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H है उसमें किसे परिभाषित किया गया है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की गई है धारा 2H में, जिसे इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? यानी कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो आप जानते ही हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान, कई बार आपने सुना भी हुआ गाँव में लोगों के मुँह से, टीचर को पढ़ाते समय भी, तो वो हमारा प्यारा भारत है। प्यारा भारत जो हमारा है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दिस लास्ट का लेखक कौन है? तो गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट का लेखक किसे कहा गया है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, जो रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है अनटू दिस लॉस्ट के जो लेखक है रस्किन बॉन्ड उनसे प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है ए, रायबरेली। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है। भारत ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? जो भारत है उसने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? तो आंसर की बात करें तो आंसर है सी, वर्ष 2002 में भारत ने पहली बार मानव ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2002 में जारी की थी। और पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था MP यानी मध्य प्रदेश। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें। और कल की जो हमारी वीडियो होगी तो भाग 3 होगा, इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में बात की गई है। इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन काफ़ी डीपली मैं इसको एनालाइज करूँगा, क्योंकि इसमें क्या अब तक तो जो क्वेश्चन था तो उसमें आपको ऑप्शन बता दिया, टिक लगा दिया, थोड़ा बहुत जो भी उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी। इसमें क्या है, इसमें आपको जो संख्यात्मक मानसिक योग्यता में क्या है, आपको मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, यानी कि पूरा सोल्व कराने के बाद ही आपको मैं उसको समझाने के बाद ही आपको मैं, चाहे क्वेश्चन एक दिन में 10 हो या 20 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।